गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वाच्य। एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट या तो वाच्य पहचानने में मिस्टेक करते हैं या एक वाच्य को दूसरे में परिवर्तित नहीं कर पाते। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग वाच्य को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे और साथ ही मैं आपके साथ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और हैक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप वाच्य को देखते ही पहचान लोगे। और इसी के साथ वाच्य परिवर्तन के लिए मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगी, जिसकी हेल्प से आप एक वाच्य को दूसरे में बहुत इजीली परिवर्तित भी कर लोगे। इसी के साथ वीडियो के एंड में आपके लिए एक चीट शीट भी है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं वाच्य से। तो वाच्य को इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं। अब वाच्य का बेसिक मीनिंग है वाक्य बोलने वाले के द्वारा वाक्य में किसको प्रधानता दी गई है, कर्ता को, कर्म को या भाव को। वाक्य में जिसको भी प्रधानता दी जाती है, क्रिया का लिंग, वचन, काल सब कुछ उसी के अनुसार ही डिसाइड होता है। अब वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तवाच्य की बात करें तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, काल सब कुछ कर्ता के अनुसार ही डिसाइड होगा। अब कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। उदाहरण के लिए चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में चिड़िया उड़ने का काम कर रही है, तो चिड़िया कर्ता हो जाएगी। अब कर्तवाच्य पहचानने के लिए आप वाक्य में सिर्फ ये एक चीज देखोगे, कर्तवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक लगा होता है या शून्य कारक होता है। उदाहरण के लिए शिकारी शिकार करता है, इस वाक्य में शिकारी करता है और कर्ता के तुरंत बाद कोई कारक नहीं, यानी शून्य कारक है, इसलिए कर्तवाच्य हो जाएगा। इसी तरह राजा ने प्रजा को कष्ट दिया, इसमें राजा करता है और कर्ता के तुरंत बाद ने कारक यूज हुआ है, इसलिए ये कर्तवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वह क्यों रो रही है, इसमें वह करता है और वह के तुरंत बाद कोई कारक नहीं, इसलिए ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा। अब कर्तवाच्य में एक चीज जो आप हमेशा याद रखोगे वो ये है कि कर्तवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक यूज होता है या कोई कारक नहीं होता। बाकी जब आप कर्मवाच्य और भाववाच्य समझोगे तो कर्तवाच्य और भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य की तरह ही कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, काल सब कुछ कर्म के अनुसार ही डिसाइड होता है। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कर्म का पता ही नहीं होता, तो वाक्य में कर्म पहचानने के लिए आप क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे, इसका जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। उदाहरण के लिए बच्चे से किताब नहीं पढ़ी जाती, इसमें जब आप क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे तो प्रश्न बनेगा बच्चे से क्या नहीं पढ़ी जाती, जिसका उत्तर है किताब, तो किताब कर्म हो जाएगी। इस तरह आप किसी भी वाक्य में क्या, किसे, किसको का प्रश्न करके कर्म पहचान सकते हो। अब कर्मवाच्य पहचानने के लिए आप इन तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखोगे। फर्स्ट, कर्मवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा कारक का यूज होता है। सेकेंड, कर्मवाच्य में जा धातु का यूज होता है। थर्ड, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। अब कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया यूज होती है, तो कर्मवाच्य पहचानने के लिए आप क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे। अगर उत्तर मिल जाता है तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए शीला द्वारा गाना गाया गया, इसमें सबसे पहले तो द्वारा का प्रयोग हुआ है और फिर जब आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे तो प्रश्न बनेगा शीला द्वारा क्या गाया गया, जिसका उत्तर है गाना, इसलिए कर्मवाच्य। इसी तरह पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, इसमें भी द्वारा का यूज हुआ है और जब आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे तो प्रश्न बनेगा पिताजी के द्वारा क्या पढ़ा गया, जिसका उत्तर है अखबार, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। इसी तरह तुमसे काम क्यों नहीं किया गया, इसमें भी सबसे पहले तो से यूज हुआ है और जब आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करोगे तो प्रश्न बनेगा तुमसे क्या नहीं किया गया, जिसका उत्तर है काम, तो ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में जो एक चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कर्मवाच्य में क्या, किसी, किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। अब आते हैं भाववाच्य पर। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की तरह भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और अकर्मक रहता है। अब किसी भी वाक्य में भाववाच्य पहचानने के लिए आप इन तीन पॉइंट्स को देखोगे। फर्स्ट, कर्मवाच्य की तरह भाववाच्य में भी से, द्वारा, के द्वारा का यूज होता है। सेकेंड, भाववाच्य में भी जा धातु का यूज होता है। थर्ड, परंतु भाववाच्य में क्रिया अकर्मक रहती है, इसलिए जब आप भाववाच्य पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसी, किसको का प्रश्न करोगे तो या तो प्रश्न ही नहीं बनेगा या अगर प्रश्न बनेगा भी तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मेरे भाई से सोया नहीं गया, इस वाक्य में जब हम क्या, किसी, किसको का प्रश्न करेंगे तो प्रश्न बनेगा मेरे भाई से क्या नहीं गया, इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। इसी तरह हिरण से दौड़ा जाता है, इस वाक्य में भी क्या, किसी, किसको का प्रश्न करेंगे तो प्रश्न बनेगा हिरण से क्या जाता है, इसका भी कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी भाववाच्य हो जाएगा। इसी तरह पक्षी से रात में सोया जाता है, इस वाक्य में भी जब हम क्या, किसी, किसको का प्रश्न करेंगे तो प्रश्न बनेगा पक्षी से क्या को सोया जाता है, जिसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी भाववाच्य हो जाएगा। अब किसी भी वाक्य में भाववाच्य पहचानने के लिए आप सिर्फ एक चीज करोगे, वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसी, किसको का प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो भाववाच्य नहीं है,
लेकिन अगर उत्तर नहीं मिलता या प्रश्न ही नहीं बनता तो ये भाववाच्य होगा। अब आते हैं वाच्य परिवर्तन पर। एग्जाम में आपको वाक्य दिया होगा, उसे आपको किसी और वाच्य में परिवर्तित करना होगा। जैसे वाक्य आपको कर्मवाच्य में दिया होगा, उसे आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना होगा, या वाक्य भाववाच्य में होगा, उसे आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि वाच्य परिवर्तन करते टाइम आप कुछ शब्द हटा भी सकते हो और कुछ शब्द लगा भी सकते हो, लेकिन इससे वाक्य के अर्थ पर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे। फर्स्ट, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए आप कर्ता के बाद के ने को हटाकर से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति ऐड कर दोगे। सेकंड, वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब कुछ कर्म के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। थर्ड, वाक्य में क्रिया के साथ जा धातु भी ऐड हो जाएगा। उदाहरण के लिए, शिकारी शिकार करते हैं, इस वाक्य में शिकारी के बाद के द्वारा ऐड हो जाएगा और क्रिया के साथ जा धातु ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा शिकारी के द्वारा शिकार किया जाता है। नेक्स्ट है, मैंने पत्र लिखा, इसमें मैं के बाद का ने हट जाएगा और से ऐड होगा, तो वाक्य बनेगा मुझसे पत्र लिखा गया। नेक्स्ट है, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसमें भी मुंशी प्रेमचंद के बाद का ने हट जाएगा और के द्वारा ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इन शॉर्ट, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए आप कर्ता के बाद के ने को हटाकर से, द्वारा, के द्वारा ऐड कर दोगे और क्रिया के साथ जा धातु ऐड कर दोगे, और साथ ही क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब कुछ कर्म के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी आप कर्ता के बाद के ने को हटाकर से, द्वारा, के द्वारा विभक्ति ऐड कर दोगे और क्रिया के साथ जा धातु ऐड कर दोगे, परंतु यहाँ पर क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब कुछ एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहेगा। उदाहरण के लिए, मैं नहीं पढ़ता, इस वाक्य में से ऐड हो जाएगा और क्रिया के साथ जा धातु ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट है, हिरण दौड़ता है, इसमें भी हिरण के बाद से ऐड हो जाएगा और क्रिया के साथ जा धातु ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा हिरण से दौड़ा जाता है। नेक्स्ट है, मैं अब नहीं चल पाता, इसमें भी मैं के बाद से ऐड हो जाएगा और क्रिया के साथ जा धातु ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा मुझसे अब चला नहीं जाता। इन शॉर्ट, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए आप कर्ता के बाद के ने को हटाकर से, द्वारा, के द्वारा ऐड कर दोगे और क्रिया के साथ जा धातु ऐड कर दोगे, परंतु यहाँ पर क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहेगा। अब नेक्स्ट है भाववाच्य या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना। अब भाववाच्य या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाने के लिए आप कर्ता के बाद के से, द्वारा, के द्वारा को हटाकर ने विभक्ति ऐड कर दोगे और वाक्य में क्रिया के साथ जो जा धातु होगा उसे भी हटा दोगे, और साथ ही यहाँ पर क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब कुछ कर्ता के अनुसार चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इस वाक्य में से हट जाएगा और ने ऐड हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा मैंने पत्र नहीं लिखा। नेक्स्ट है, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है, इस वाक्य से हट जाएगा और जा धातु हट जाएगा, तो वाक्य बनेगा रीमा पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट है, सुमित द्वारा फुटबॉल खेली गई, इसमें भी द्वारा हट जाएगा और जा धातु भी हट जाएगा, तो वाक्य बनेगा सुमित ने फुटबॉल खेली। इन शॉर्ट, भाववाच्य या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाने के लिए आप कर्ता के बाद के से, द्वारा, के द्वारा को हटाकर ने विभक्ति ऐड कर दोगे, और साथ ही भाववाच्य और कर्मवाच्य में जो हम लोगों ने जा धातु ऐड किया था वो भी हट जाएगा, और साथ ही यहाँ पर क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब कुछ कर्ता के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि वाच्य को पहचानते कैसे हैं और कैसे एक वाच्य को दूसरे में परिवर्तित करते हैं, इसलिए जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर दो। बाकी इस चैप्टर की चीट शीट आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ग्रामर के क्लास 9th और 10th दोनों के टॉपिक्स हम इस चैनल पर डालने वाले हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।